इनकलाब। सबको गैस फ्री में देंगे। आप गैस फ्री में दो ना जी, दो तो जितना गैस फ्री में देते हो कि जो भी आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बनना चाहेगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। ये कानून हमने बनाया। पैसा बांटने का भी काम चल रहा है, हमको पता चला। ये पैसा कहाँ से है? आप ही का पैसा काटा हुआ आप ही को पटक दे रहा है, आप समझते नहीं। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये हम आप लोगों को वादा है। दो मुंह सांप देखा है नहीं दिया आपने? दो मुंह का सांप नहीं देखा है? 6 महीना इधर से खाएगा, 6 महीना इधर से खाएगा। ये दो मुंह सांप है, डबल इंजन का सरकार नहीं। क्या आपका घर पक्का बन गया? क्या घरों में साफ पानी आता है? जब ये बात सच है तो अब हिसाब लेने का समय आ गया। हम लोग ऐसे दल के सिपाही हैं जो दल रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाने का भी क्षमता रखता है। गरीबों को मांगने से नहीं मिलेगा, हक अधिकार छीनना पड़ता है, तब जाके मिलता है। आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन गया तो यहाँ का चाय बागान में चाय का पत्ता कौन तोड़ेगा? जनधन के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया था ना जी, पूरा देश में खाता खुलवा दिया, सबका पैसा बैंक में डलवा दिया और वो पैसा गया कहाँ? उसके व्यापारी मित्रों के पास। क्या आपका घर पक्का बन गया? क्या घरों में साफ पानी आता है? जब ये बात सच है तो अब हिसाब लेने का समय आ गया। बड़ी चतुराई से अलग अलग समय में आपका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, आपको राजनीतिक रूप से ठगा गया और यही वजह है न सम्मानजनक दर्जा मिला, न आदिवासी का दर्जा मिला, न मजदूरी मिला, न मकान मिला, न साफ पानी, न हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। पीढ़ियों से मजदूरी करते आ रहे हैं, पीढ़ियों तक मजदूरी करते जाएंगे। अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि आज देश में एक ऐसा राजनीतिक माहौल चल रहा है जहां हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आज इसी का एक रास्ता खोलने का एक प्रयास जयमेम, आशा और जय भारत पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है। बहुत सारे लोग झूठे वादे और लोक लुभावन बातें आपके समक्ष रखेंगे। कई लोग आपको रास्ता दिखाने आएगा, लेकिन याद रखिए उन सब रास्तों का मंजिल नहीं, लेकिन हम लोग जिस आदर्श के सिपाही हैं, हम लोग ऐसे दल के सिपाही हैं जो दल रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक पहुंचाने का भी क्षमता रखता है। आज इसीलिए आपके समक्ष हम लोग आए हैं। हक अधिकार साथियों, गरीबों को मांगने से नहीं मिलेगा, हक अधिकार छीनना पड़ता है, तब जाके मिलता है। और ये हक अधिकार आज के दिन में ऐसा चीज है कि शेर का जबड़ा से उसका खाना निकाल लेना, उसका निवाला निकाल लेना। आज जिन लोगों का देश में राज है, व्यापारियों का जमात आज देश में राज कर रहा है। विद्वान बौद्धिक लोग बड़ा तरीके से आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों का शोषण करता है। अगर आज
आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन गया, तो यहाँ का चाय बागान में चाय का पत्ता कौन तोड़ेगा? यहाँ पर हल कौन चलाएगा? यहाँ पर खेती कौन करेगा? दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जो सड़क बनता है, बिल्डिंग बनता है, उसमें मजदूर कहां से आएगा? जनधन के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया था नहीं? पूरा देश में खाता खुलवा दिया, सबका पैसा बैंक में डलवा दिया, और वो पैसा गया कहां? उसके व्यापारी मित्रों के पास। आज अपना बैंक का पैसा आप खुद भी नहीं निकाल सकते। कानून बना देता है, कभी आप 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप 10,000 रुपये से नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप 2 महीने के बाद निकाल पाएंगे, और रोज रोज निकाले तो उसमें भी टैक्स लगेगा। अरे वाह, हमारा ही पैसा हम ही नहीं निकाले, ये क्या मजाक है? और ये भी बात सच है, आज के दिन में कौन बैंक कब डूब जाए वही अता पता नहीं है। आज के दिन में बैंकों में रखना गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक घातक है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, उससे अच्छा है प्लास्टिक में मोड़ मार करके घर में गाड़ के रख दो, ज्यादा अच्छा है। जब मन करेगा तब निकालेंगे। बैंक में जाने के बाद दुनिया भर का नियम, कायदा, कानून, उसके बाद आप ही का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। आज वैसे भी देश का अर्थव्यवस्था अपने पैर पर खड़ा नहीं है, मूड़ी के बल खड़ा। ये हालत है। ये लोग क्या बोल के आया था बताओ तो? भारत सरकार जब बना था 2014 में, महंगाई घटाएंगे। आज महंगाई कितना घटा आप सबको पता है? 15 लाख रुपए खाता में डालेंगे, सबको गैस फ्री में देंगे। आप गैस फ्री में दो ना जी, दो तो, जितना गैस फ्री में देते हो। ये लोग फिर आप लोग को लकड़ी कोयला में नहीं लेके आया तो देखिएगा, आज फिर से मजदूरों को जैसे कोरोना काल में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर से आज मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हुए अलग अलग राज्यों से। और यही इन्हीं का व्यापारी मित्र लोग सब भंडारण कर लेता है, चावल, दाल, गैस सब गायब कर देता है और महंगा दाम में बेचता है। कितना यहां लोग बैठा है जो बड़ा बड़ा व्यापारी है, जरा बता दो तो। हम लोग का समूह में कोई व्यापारी आपको नजर नहीं आएगा। गरीब, गुरुआ, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, यही लोग मिले जो रोज कमाता है, रोज खाता है बेचारा। एक दिन अगर वो ना कमाए तो उसका चूल्हा भी ना जले। हमने झारखंड में कानून बनाया कि जो भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बनना चाहेगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। ये कानून हमने बनाया। आज देश, हमारे राज्य में, हमारा राज्य का आधा जो जनसंख्या महिला है, सभी को महीना हम 2,500 रुपए देते हैं। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। शादी ब्याह सब चीज में बेचारा लोग, महाजन लोग से भीख मांगता था। लेकिन आज धीरे धीरे झारखंड की महिला अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़ा हो रही है जो आज देश दुनिया में चर्चा का विषय बना है। और आज यहां पर भी चुनावी समर में पैसा बांटने का भी काम चल रहा है। हमको पता चला ये पैसा कहां से है? आप ही का पैसा काटा हुआ आप ही को पटक दे रहा है, आप समझते नहीं। आज यहाँ चाय बागान में मजदूरी कितना मिलता है? 250 रुपया। मनरेगा में भी इतना मजदूरी नहीं मिलता, इससे अधिक मिलता था। ये हालत है। आप दूसरे राज्यों में जाके देखिए,
बेंगलोर में जाके देखिए, कर्नाटक में जाके देखिए, जहां चाय बागान और कॉफी बागान है, वहां पर 600-700 लोगों को मिलता है। क्या वहां का आदमी का हाथ पर 4 ठो है क्या? क्या यहाँ का आदमी आदमी नहीं है क्या? ये लोग को लगता है कि यहाँ का लोग सीधा सरल है, ये लोग को जैसा चाहो वैसा कठपुतली की तरह नचाओ। आज यही चंगुल से बाहर निकालने का संकल्प आज जयमेम और ये आशा और जय भारत पार्टी ने लिया। आप 1 कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे, ये हम आप लोगों को हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हम लोग का झारखंड में हम लोग यही करते थे। हमारे पूर्वज लोग, हमारे अग्रणी नेता लोग यही नारा लगाता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तो बाबू बताओ झारखंड राज बना था, यही नारा लगता था। और गरीब होते हुए भी झारखंड का लोग पेट में गमछा बांध कर दिल्ली, पटना, रांची करता था। और झारखंड 40 साल लड़ कर ले ही लिया। और यहाँ पर भी कैसे लेंगे झारखंड अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार, ये नारा होना चाहिए। और देगा कैसे नहीं, आप हमें आ गया है कैसे अधिकार लिया जाता है। और ये 5 साल में जो ये आते हैं आपके समय, चुनाव के समय, ये बहुत चालाक चतुर है। हमारा ही बीच का कुछ, हमारा ही जात बिरादरी का, हमारा ही रिश्तेदार लोग को कुछ अपना एजेंट बना लिया है, दलाल बना लिया है, और हमारे बीच में भेजकर हमें एक नहीं होने देता। इसीलिए आप लोग एक छत के नीचे आइए। वो तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, एक लकड़ी अकेले रहेगा तो उसको कोई भी तोड़ सकता है। अगर 100 लकड़ी एक साथ बांध दो तो इस दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं तोड़ सकता। और आज आपकी वही ताकत को हमें इकट्ठा करना है। कई सारी बातें हैं, अगर हम बातों को लेना या बोलना शुरू करें तो एक दिन भी कम पड़ेगा। आज इस राज्य में डबल इंजन की सरकार एक दोनों तरफ से दो मुंह का सांप दिखा नहीं दिया, 2 मुंह का सांप नहीं दिखाया है। 6 महीना इधर से खाएगा, 6 महीना इधर से खाएगा। ये 2 मुंह का सांप है, डबल इंजन का सरकार नहीं। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। चलिए, धन्यवाद, जय जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जय भारत पार्टी जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, आना चाहिए, आना चाहिए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। कैसे लगेगा भाजपा जो है